आज जान देता है पूरे परिवार पे। क्या ये उसकी अच्छाई नहीं है? लो, अब माधुरी के भी सुन लो 2.5 अक्षर प्रेम के। देखो तो कैसी लपड़ 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 जबान चल रही है तुम्हारी भैया के सामने। जीजी आप कब आए? रहने दो माधुरी, ये जबरदस्ती का ना अपनापन दिखाने की तो जरूरत ना है हमको, और बर्दाश्त के बाहर की बातें तो तुम करो ही मत हमारे भैया के सामने, समझी? जी हम तो बस आपस में बात। अरे माधुरी, हम तो ये जानना चाहते हैं कि इस घर में भैया से कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है? हाँ माधुरी, सिर्फ 10 दिन हम घर से बाहर क्या गए, ये देखो तुम्हारी नफरत तो ऐसे ऐसे उफान मारने लगी है। जी इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी, इतनी हिम्मत। जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे जोर से बोलो माधुरी, ये बिल्ली की तरह मिमिया क्यों रही हो तुम? है कान में मशीन लगाए हैं हम, दिमाग में नहीं। और हमारे भैया अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारी जो ये औलाद है ना, 1 नंबर की फिसड्डी है। वैसे जानती तो तुम भी हो माधुरी, लेकिन ना, ये बात मानने के लिए तो तुम तैयार ही नहीं होगी ना। भाई हमको तो एक बात समझ ही नहीं आती कि 4 दिन की कमाई से घर चलाकर कोई इतनी ज्यादा जुबान कैसे चला सकता है? माधुरी, कहीं तुम भैया की बराबरी तो नहीं करना चाहती हो? है जी क्या कह रहे हैं आप? ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं है। हम माँ ने ऐसा कब कहा बुआ? अरे वो तो कभी कुछ। अब एक शब्द भी बोला ना तो पड़ेगी उल्टे पांव की। बाबूजी हम बुआ से बात कर रहे हैं ना। फिर भी समान लड़ाएगा? क्या कर रहे हैं आप? वो आपके हाथ जोड़ते, खत्म कर दीजिए ना आप। जी आप कहिए ना उनसे, माफी मांग रहे हैं हम। पीयूष भी माफी मांग रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा अभी। माफ दीजिए। माँ थैंक यू माता रानी। मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी आपने हमारा साथ दे ही दिया। हम बहुत झगड़ते हैं ना मम्मी से, कभी खाने को लेकर तो कभी शादी। आप जानते हैं 2 दिनों से ना हमारा हाथ रोकने वाला कोई नहीं है घर पर। कोई झगड़ा ही नहीं करता हमसे। हम वादा करते हैं मम्मी जैसे ठीक होकर घर आ जाएंगी ना, हम इतना झगड़ा करेंगे कि आप भी नहीं रोक पाओगे हमें। प्रसाद चले दीदी अभी घर? क्यों? देखो अभी पापा का फोन आया था, वो लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में घर पहुंचते होंगे, तो हम भी चलते हैं। हाँ वैसे भी उनके घर पहुंचने से पहले मम्मी का कमरा सजाना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। वैसे 1 मिनट, तुझे कैसे पता हम यहाँ हैं? दीदी मैं भाई हूँ आपका, और मुझे पता है कि जब भी मेरी बहन उदास होती है तो अपनी फेवरेट माता रानी के पास ही आकर रोती है। हैं, किसी को बताना मत वरना पिटाई करेंगे। प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। ये लो प्रसाद। सीधे हाथ से। और नहीं, हम नहीं खा सकते। क्या नहीं? मतलब क्यों, कैसे? दीदी ये आपका फेवरेट प्रसाद है, लड्डू। भूख नहीं है, चल ना घर चलते हैं। भूख नहीं है? हाँ दीदी आपने ना कल रात को भी कुछ नहीं खाया, आज सुबह भी नाश्ता नहीं किया, फेवरेट लड्डू को मना। दीदी कहीं अपने व्रत तो नहीं रखा? ऐसे सीआईडी वाले सवाल पूछ रहे हैं। घर चलना दर्शन। एक सेकंड नहीं। देखो दीदी माता रानी सामने है, सच बताओ, व्रत तो नहीं रखा ना आपने? हाँ रखा है। तो मम्मी से मत कहना, बहुत पिटाई करेंगे, सच कह रहे हैं। मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन कैसे आज ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे मतलब व्रत रखना अच्छी बात होती है, एक तो हेल्थ भी अच्छी रहती है और माता रानी भी खुश हो जाती है ना? वो तो अब भी यकीन नहीं हो रहा दीदी। मानना पड़ेगा दीदी, महान हो आप दी, महान।
थैंक यू। वैसे भी हमारे और माता रानी के बीच की बात है, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। अब घर चले। चलो। अगर आपके सीआईडी वाले सवाल हो गए हो Let's तो go. जय करो पहले। ज्यादा थकान तो नहीं लग रही ना? अरे नहीं, ठीक है हम। अरे क्या ठीक हो मचनायन, तुम भी सच में कमाल करती हो। इतनी तबीयत तुम्हारी खराब हो गई, एक फोन किए नहीं बना तुमसे, हैं? और हम तो कहते कि वो भाग के जाने की क्या जरूरत थी जिम में? अरे हड़बड़ी में समझ में ही नहीं आया। पर तुझे हुआ क्या था दीपू? हमें हमें क्या होगा? हेलो आंटी, हम दीपिका के जिम से बोल रहे हैं। यहाँ टेंशन हो गई, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे पर उसने कहा कि जल्दी जिम आ जाओ। उसने कहा कि तुझे कुछ हो गया है। क्या? अरे इसलिए तो डर गए हम सुनते ही, और भागे भागे आए जिम में। और इसी भागने भागने के चक्कर में तुम्हारा बीपी बढ़ गया और तुम हो गई बेहोश। अरे फिर जिम में दीपू भी तो दिखाई नहीं दी। हमें आप अच्छा तुम और अंधेरा ना छा जाए, तुम लेट जाओ। अरे भाई मुझे लगता है कि किसी ने मजाक किया है, जैसे तुम करती रहती हो सबके साथ। हो सकता है जिम में से ही कोई मतलब है। पता तो करना ही पड़ेगा कि कौन है जो हमारा टाइम टेबल बनाना चाहता है। भूल जाओ मम्मी, एक जमाना था जब वो आपकी दोस्त थी, अब ननद है। और मुझे समझ नहीं आता, वो कितनी कोशिश करती रहती है आपको नीचा दिखाने की, और फिर भी आप उनके बारे में इतना सोचती हो। दिल की बुरी नहीं तुम्हारी बुआ बेटा। एक टाइम था जब हम हर फिल्म साथ देखने जाते थे, और दुख इस बात का नहीं कि वो क्या कर रही है, दुख इस बात का है कि एक सच्चा रिश्ता पीछे छूट गया। कुछ भी कह लो माँ, गब्बर के गुर्राने से तो बुआ की बुराई ही अच्छी है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, बुआ घर की बड़ी है और हमसे पहले उनका हक है इस घर पे। क्यों आपका हक नहीं बनता? आपने पूरी जिंदगी लगा दी इस घर को बनाने में। भगवान ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, तो फिर मुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों की। मुझे नहीं चाहिए कोई हक वक। हाँ हक तो नहीं, पर हक तो बनती है ना। माँ, काश वो गब्बर और सांबा, मतलब बाबूजी और बुआ भी तेरी अच्छाई को समझ पाता। हमारा नंबर, ये पापा का, मोहिनी आंटी का, ये किसका नंबर है? लैंडलाइन नंबर है, कॉल करके देखते हैं। हेलो जी, ये किसका नंबर है? जी, आपको किससे बात करनी है? जी, हमें इस नंबर से कॉल आया था तो हम जानना चाहते हैं। जी, शर्मा किराना स्टोर से। बताइए। थैंक यू, आपने हमारी दुकान बचा ली। ये वही शर्मा अंकल की दुकान है जो गांधी मार्केट के पीछे वाली गली में, वही दुकान है? जी जी बिल्कुल। तो मतलब ये पीयूष शर्मा की कारस्तानी है? देखना, हमारे हाथ के ना पराठे खाते ही बुआ का सारा गुस्सा हवा में उड़ जाएगा। बहुत पसंद है उन्हें ये पराठे। मम्मी कुछ बदलने वाला नहीं है। बुआ के कान में मशीन लगी, उनके मुंह में नहीं। पीयूष ये ले, तू शुरू कर बेटा। ये लो। अब सुबह सुबह हम भोपू बजा के नाश्ता मांगेंगे तो मिलेगा क्या हमको नाश्ता? नहीं नहीं जीजी, नाश्ता तैयार है। जा बेटा, दे बुआ को। ये लो बुआ जी, लगा हुआ है आपका स्पेशल नाश्ता। है अरे माधुरी, ये तुम्हारा पराठा घी में क्यों तैर रहा है? बुआ, आपको ऐसे घी में सने पराठे पसंद है ना? अरे चुप मंदबुद्धि, ये कौन सी ठेले पे बिकने वाली किताब में लिखा है? अभी अभी हम 10 दिन का योगा शिविर निपटा के आए हैं। और तुम लोग क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि ये ऐसा खाना खा के हम भी लिपट ले? हैं? अब बुआ खा लो ना, मम्मी सुबह से किचन में लगी हुई है। तुम्हारे कौवे काले और हमारे सफेद है। अरे हमने कहा था तुम्हारी अम्मा को भोर में उठ के इतना इतना घी डाल दे इन पराठों पे, हैं? वो आप सही हो, सारी गलती ना माँ की।
हाँ तू भी ना, क्यों इतना सोचती है सबके बारे में? आंखें काली कर ली सुबह सुबह। माँ इस घर में कितना भी अच्छा कर लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पीयूष तमीज से बात करो, वो है तुम्हारी। माधुरी तुम तो रह नहीं दो। हाँ सुबह सुबह ना हमारे दिमाग की घंटी मत बजाओ तुम। बच्चे भी ना वहीं जाके उल्टी करते हैं जहाँ उनकी अम्मा बिछौना बिछाती हैं, समझी? वो आप हमेशा माँ को... पीयूष तू मुंह बंद नहीं रख सकता अपना। बुआ से माफी मांग। नहीं, मैंने कहा ना माफी मांगो। अच्छा लगा कानों को सुन के। तो बच्चों को उनकी औकात दिखा के उनको सीख दे रही हो, लेकिन यही सीख पहले दी होती कि बड़ों का आदर करना चाहिए तो इतना मोटा अत्याचार सहना नहीं पड़ता। हाँ भाई साहब, अरे कड़वे शब्द एक बार जबान से फुर से निकल जाते हैं तो सीधा चोट दिल को ही तो लगती है ना। खैर छोड़ो, तुम वापस आ गई, बहुत अच्छा लगा। वो बलदेव के बेटे की शादी में दिल्ली जाना था तो चिंता हो रही थी, घर कौन संभालेगा। भैया आपने जैसे ही फोन खनखनाया ना, हम तो तुरंत ही निकल पड़े थे। पापा ये लो भैया, आपके रास्ते के लिए ना हमने नाश्ता बनवा दिया है। हमने तो आते ही इन सबको काम पे लगा दिया था। जरा देख तो लो, और कुछ चाहिए क्या आपको? देखना क्या, इतना तो काफी होगा। चलिए भैया, हम ना आपको बाहर तक छोड़ के आते हैं। हाँ चलो। माँ दिल्ली जाने वाली बात सुन के ना हमारी भूख बाहर आ रही है। हाय। तो वो मदद करेगा हमारी? मदद? बुआ की बैंड बजानी है। पर भैया पापा ने सरेआम अपना पंचनामा बना दिया था, अब क्या बुआ के हाथ से भी जेल जाओगे? चुप कर, भैया को लीडर बक्की दे रहा है। हाँ? कहानी सुनकर देते बुआ की। अल्तुआ की बैटरी। अल्तुआ? अरे बुआ की कान की मशीन का नाम भैया ने तो नामकरण किया था, अब तो बुआ भी अल्तुआ ही बुलाती हैं। चले बुआ। बुआ बुआ। अरे आगे भी तो बोल, सुनाई दे रहा है हमको। हाँ? दूधी का जूस स्पेशली आपके लिए, सेहत के लिए ना एकदम बढ़िया होता है, लीजिए ना। वो आप अभी योगा शिविर से आई हो ना, तो है? ये घोड़ा ढाई घर चलने की जगह सीधी चाल कैसे चल रहा है? जूस पिला के खून तो नहीं चूस लेगा ना तू हमारा? अरे कैसी बातें कर रही है आप बुआ, गब्बर के होते हुए। मतलब आपके भैया के होते हुए कोई और ऐसी गुस्ताखी कर सकता है क्या? वो तो है। हाँ, अब बैठिए ना आराम से। अब यहाँ बैठिए ना, पंखे की हवा, बैठिए। मस्त पंखे की हवा, दूधी का जूस, और हम पीयूष। राइमिंग भी है। लीजिए। अब बुआ हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। चल झूठा। नहीं बुआ, सच में वो हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आप सॉरी। लीजिए ना। हाँ अच्छा है ना? हाँ? बहुत अच्छा है ना? है? तो बड़ा अच्छा जूस बनाया तूने। वैसे भी गर्मी बहुत बढ़ गई है ना? मच्छर बहुत है ना बुआ? ये हमारे कौन कलतू है ना, इसने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। क्यों और बार फिसलता रहे? मतलब आपकी मुलायम त्वचा से तो फिसलना ही है ना इसे। हमारी त्वचा के बारे में कुछ मत बोलना तुम। सॉरी सॉरी बुआ। और क्या क्या करवाते थे वो योगा शिविर? अरे ये पूछ क्या क्या नहीं कराते थे, तुझे पता है क्या? अरे ऐसे घंटों तक ना हमें ऐसे ऐसे आसन में रहना पड़ता था, भूखे प्यासे। अरे
कितनी बार तो ऐसे उल्टा लटका देते थे हमको। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है? अरे और क्या बताया तुम्हें? आपको तो बड़ा आनंद आया होगा। हमारी जान निकल जाती थी। बुआ सरासर झूठ, सरासर झूठ। डाकू बुआ है तू, डाकू बुआ। मतलब चपड़ चपड़ चपड़। आपका मुंह बंद भी होता है कभी? कभी नहीं। क्या फायदा हुआ योगा शिविर में जाके? है कायदा? अरे तुझे क्या पता कितने बड़े बड़े कायदे कानून है वहाँ ये पे। वही ना बात। इतना आसान थोड़ी ना है वहाँ पे। पीयूष, मोटू, तू हमारा सर क्यों दबा रहा है रे? तो क्या गर्दन दबा दूं? नहीं नहीं, गार्डन वार्डन में हमको अभी नहीं जाना है, तू दबा दबा, अच्छा लग रहा है, दबा ना। अरे अरे अब कहाँ चल दिया बीच में छोड़ के? भैया 1 प्लेट समोसा दीजिए, सेव डालना। अबे ये मोटी लालटेन लेके पीछे ही पड़ गई। या 10 समोसे पैक कर दो सेव डाल के, और 1 प्लेट यहाँ भी लगा दो, मीठी चटनी ज्यादा है? अरे यार हम बनाए आपकी चटनी? हाँ, कब से फोन कर रहे, सुनाई देता। हाँ, और दिखता है फोन। अरे ये तो उस मोटी। कौन? हाँ अच्छा ये तुम्हारा नंबर है? हाँ। भैया समोसे क्या समुद्री जहाज से आ रहे हैं? अरे सामने तो रखे भैया, कहाँ खोए हो? अरे तो बताओ तो सही, क्या खुद ही मुंह में उड़ के आ जाएंगे? मम्मी ठीक है ना? मम्मी? मम्मी का तो तुम नाम भी मत लेना, ये जो हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ। आपको भी दे दो। मुंह पे मार दो हमारे समोसे। कब से बोल के रखे भैया, तीखी चटनी मत भूलना और जलेबी भी देना साथ में। और तुम देखो तुम ऐसे चढ़ो मत हम पे, हमारा वो इरादा नहीं था। तुम ज्यादा बनो मत, समोसे और जलेबी दोनों मुंह में ठूस देंगे तुम्हारे। पिज्जा मंगाने की क्या जरूरत थी? और हाँ, मम्मी को जिम में क्यों बुलाया? कुछ हो जाता तो? अरे मीठी चटनी बोला था, तीखी नहीं। अब पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे लीजिए भैया, हम तो कहते हैं डबल पैसे लीजिए इनसे। अरे पानी धोना है अब। कोई पानी वानी नहीं मिलेगा आपको। मजाक की भी ना एक हद होती है पीयूष जी। मम्मी पापा को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? हमें नहीं पता था आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। और जलेबी और समोसे क्या जापान से आ रहे हैं? नहीं देना तो मत दीजिए। बोलो क्या सर पे रखे हम? एक दीजिए। हम गिरे हुए? हाँ तो तुम क्या? हाँ? क्या जरूरत थी बाबूजी को बताने की कि हम तुषार के बाप बन के गए थे स्कूल? हमने बताया। तब ख्याल नहीं आया था माँ बाप का? देखो तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ ना अरे पानी दो यार, जान निकले यहाँ पे। अगर मम्मी को कुछ हो जाता ना पीयूष जी, हम जान निकाल देते आपकी। यार हमें फालतू की बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। अगर अभी नहीं सुनेंगे तो घर आके सबके सामने सुनाएंगे हम। और हाँ, आगे से हमारे सामने भी मत आइएगा, पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। अब तुम देखना दीपिका मिश्रा, अगर आगरा की चप्पलें नहीं पड़वाई ना सर पे तो हमारा नाम पीयूष शर्मा नहीं। बहन जी आपके समोसे? ठंडे समोसे खाएंगे हम, गरम करके दीजिए ना वापस। और मीठी नहीं, तीखी चटनी डालिएगा। सारिका तू कहाँ है? कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कुंदन की दुकान पे जल्दी आ। तो समोसा ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तूने समोसा खिला के पीयूष जी को उस दिन मुर्गा बनाया था ना? वो हमारे साइड पे कि उनकी साइड पे? 100% तेरे साइड पे हो यार। लेकिन पीयूष भी बेचारा। बेचारा? कोई बेचारा बेचारा नहीं है, वो धूर्त है 1 नंबर का। शक्ल पे मत जाओ उसकी। यार वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था उस दिन। क्या? उसके पापा ना सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि बाप बन के चला गया था अपने भाई के स्कूल। बाप बन के स्कूल चला गया? लेकिन ये बात उसके पापा को किसने कही? कौन सी बात? प्लीज पापा को मत बताना, बाबूजी हमारी अलग बैंड बजा देंगे। तुमने बाबूजी को पूरी स्कूल वाली स्टोरी बता दी क्या? हाँ, हमने सब बता दिया।
जोर से रो ताकि तुझे पता चले कि लोगों की जिंदगी का दर्द क्या होता है। क्या जरूरत थी बाबूजी को बताने की कि हम तुषार के बाप बन के गए थे स्कूल? अब समझ में आया हमें, वो बदला ले रहे हैं हमसे। बदला? क्या बोल रही तू दीपिका?